एक तो ये कि आपकी मदद दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। और दुनियावी सतह पर अगर कोई जालिम कुर्सी इख्तिदार पर बैठेगा तो हम उनको धर्म, अगर वो अपनी मनमानी करेगा तो संविधान की रोशनी में हम उनको जवाब देंगे। अगर किसी को दाढ़ी के बलबूते पर किसी को मारेगा तो हम संविधान पढ़कर बताएंगे, आर्टिकल नंबर 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस देश के अंदर जितनी जान की कीमत पीएम की है उतनी ही जान की कीमत इस देश के एक आदिवासी की, एक दलित की, एक मुसलमान की है। इस देश के अंदर अगर आपको कोई मदरसा चलाने से रोके तो आर्टिकल नंबर 25 पढ़कर बता दो कि प्रोटेक्शन all minorities whether based on religion shall have the right to establish and administration and administer educational institutions of their choice। कमेटी के ज़रिए से मस्जिद मदरसा चलाया जा सकता है, खानका चलाया जा सकता है। अगर आपको आपकी नमाज पढ़ने से कोई रोके तो आर्टिकल नंबर 25 बढ़कर बता देना, जिसमें कहा गया फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन। धर्म पर अमल करने की आज़ादी। अगर कोई हिंदू पढ़ता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो वहीं पर मुसलमान को भी इजाज़त है पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वहीं पर सिखों को इजाज़त है एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। ये कौन इजाज़त देता है? ये किसी मिनिस्टर के या किसी मंत्री या पावरफुल इंसान के कहने पर नहीं, बल्कि भारत का संविधान इस देश के एक एक नागरिक को इजाज़त देता। आपको ये नॉलेज भी रखना ज़रूरी है, आपको ये जानकारी भी रखना ज़रूरी है, वरना किसी और पर उम्मीद मत लगाओ। इसलिए कि जज़ीरतुल अरब जो सबसे ताकतवर मुल्क माने जाते हैं पैसों के एतबार से, सबसे ताकतवर अरब, जज़ीरतुल अरब में अरब है ये कोयत, ओमान, बहरीन और उनमें ये संयुक्त अरब अमीरात UAE जिसको बोलते हैं। ये जज़ीरतुल अरब में अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, इतनी दौलत दी है, अगर ये चाहें तो पूरी दुनिया को 10 दिन तक बैठा के खिला सकते हैं। पता दौलत क्या है? जहाँ कुरान नाजिल हुआ, पेट्रोल, सोना, चांदी, गैस, ये वहीं से निकलता है, वहीं से। लेकिन ये लोग, इनके अंदर मुनाफ़क़त आ गई है। UAE में अभी एक भव्य बुतखाना बनाया गया, भव्य 27 एकड़ ज़मीन फ्री दी गई, UAE के सदर ने दिया भारत के PM साहब को। वाह भाई वाह। इस्लामिक तालीम के लिए कोई यूनिवर्सिटी का इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं जज़ीरतुल अरब वाले, कोई कॉलेज नहीं बना रहे हैं, कोई मदरसा नहीं बना रहे हैं। जिनसे इस्लाम की बका, शरीयत की बका है, उस पर कोई मेहनत नहीं। बुत परस्ती के लिए 27 एकड़ ज़मीन कहाँ? अबू धाबी, जज़ीरतुल अरब में सबसे महंगा शहर अबू धाबी, कैपिटल ऑफ UAE। 1,10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन फ्री में लीजिए PM साहब। ठीक है, आपने अपनी दोस्ती पे दी, तो अगर आप वहीं पर उसके बिलमुकाबिल में कोई भव्य, कोई आलीशान मदरसा बनाते जहाँ कुरान करीम की तफसीर पढ़ाई जाती, कुरान करीम के ऊपर से जो साइंस के मज़ामीन निकलते वो निकालते, तज़किया नफ्स के लिए खानक़ाह का इंतज़ाम करते, तालीम के लिए, शरीयत की निफाज के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप बेहतरीन मदरसा, मदारिस बनाते। लेकिन नहीं, दोस्ती प्यारी है, बुतखाना बनाना है, मदरसा कहीं पर भी जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमानों, सिर्फ शरीयत को मजबूती से पकड़ो धार्मिक एतबार से, और अपने बच्चों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए, अक़ीदे की भी और दुनियावी भी तालीम दीजिए। अगर आपका बच्चा, अब तक जो ज़िंदगी हमने गुजार लिया, आइंदा अगर आपका बच्चा जाहिल रहा तो फिर उन बच्चों के लिए ज़िंदगी जहन्नम बना दी जाएगी इस दुनिया के अंदर। इसलिए तालीम याफ्ता बच्चों को बनाइए। और मैं नौजवानों से आखिर में ये कहूँगा कि मेरे नौजवानों, आप शराब में नहीं, आप लड़कियों के पीछे नहीं, आप कोरेक्स में नहीं, आप टैबलेट वो क्या क्या पीते हैं, सुलेसन सूंघते हैं, उससे बेहतर है कि आप सुअर का गोश्त खा लो। सुअर का गोश्त खाओगे अज़ाब आप पर आएगा। लेकिन आप जब कोरेक्स पी कर आते हैं, ठेपी चढ़ा कर जब आते हैं ना,
तो आप पर वबाल नहीं आता, गांव के 40 घरों के ऊपर वबाल आता है। आप जब कोरेक्स पीते हैं आपका ईमान आपके बॉडी से निकल जाता है। अगर आप कोरेक्स के फ़ौरन बाद आपकी मौत हो जाए तो आप हालत कुफ्र में मरोगे। याद रखो, अल्लाह कल क़यामत में पूछेगा कि तुम्हारे नज़रों के सामने में शरीयत के ख़िलाफ़ कानून बनाया जाता रहा, तुमने क्या कार्रवाई की। आप कहेंगे कि हम तो वहाँ पर कुछ बोल नहीं सकते थे, भारत के संविधान ने तुम्हें बोलने की इजाज़त दी है। अब्दुल्ला अगर बोलता है तो उसी संविधान के रोशनी में बोलता है। आर्टिकल नंबर 19 बोलने की इजाज़त देता है, टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ए अल्लाह, कुरान के ख़िलाफ़ क़वानीन लाया गया, हम आपके कानून को बचाने के लिए, हम आपकी शरीयत के ख़िलाफ़ हम जो कानून लाया गया था कानूनी तौर पर हमने कम से कम कोशिश की थी। आज हमारे नौजवानों को तो सूरह फातिहा तक नहीं आता, आज हमारे नौजवानों को नमाज के फ़राइज़ नहीं आते, आज हमारे नौजवानों को वज़ीफ़े के फ़राइज़ नहीं आते। मुसलमानों से कुरान कहता है कि नमाज पढ़ो, मुसलमान नमाज कम पढ़ता। मुसलमानों से कुरान कहता है कि शराब मत पियो, तो सबसे ज़्यादा शराबी बच्चे मुसलमानों के हैं। मुसलमानों से कुरान कहता है कि गीबत मत करो, वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा। सबसे ज़्यादा चाय की दुकान पे बैठकर गीबत करने वाला ये कौम, चाय की दुकान पे चाय पिएंगे, दो आदमी बैठकर एक दूसरे के खिलाफ बातें शुरू कर देंगे, जबकि कुरान कहता वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे के खिलाफ गीबत मत करो। जब सब काम हमारी शरीयत के खिलाफ होगा तो हमारी मस्जिदें शहीद की जाएंगी, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। हमारी मस्जिदों में ताले लगेंगे, अल्लाह की मदद नहीं आएंगी। हालांकि अल्लाह भी आज भी वही अल्लाह है जिसने तैर नबाबील को भेजकर इन जालिम बादशाहों से बड़ा ताकतवर अबरहा का सत्यानाश किया था, फजालहुम कास्फिम माकूल बना दिया था, और जिसने सलीबियों के परखच्चे उड़ाए थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेजकर, वो अल्लाह आज कादिर मुतलक आज भी है। उस अल्लाह की ताकत ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह की मदद आती है ईमान के साथ साथ अमल साले भी हो। आज मुसलमानों में अमल साले नहीं है। वही देख लीजिए ना, UAE के सदर का अमल कैसा है, कितना बुरा। बुत परस्ती के लिए ज़मीन दे रहे हैं और रोज़ा नमाज के लिए कोई फ़िक्र नहीं कर रहे हैं, और हम मुसलमान खुद देख रहे हैं कि हम कितने गुनाहों के अंदर में डूबे हुए हैं। इसीलिए जो आज इतने सारे मजालिम ढाए जा रहे हैं, मैं एक बात और बता दूं 2 मिनट में। उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है UCC, आर्टिकल नंबर 25 और 14 के ख़िलाफ़ जो आया है, वहाँ पर पता है, वहाँ पर जो मुस्लिम विधायक हैं तो उनसे पूछा गया सदन में, क्या आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहते हो? पता क्या बोला हो? बोला पुष्कर धामी जी जो कहेंगे, वहाँ के CM का नाम है, पुष्कर धामी जी जो कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। कैसा मोमिन है वो? अरे आप संवैधानिक तौर पर बोल सकते थे कि ये संविधान के ख़िलाफ़ है, हम नहीं मानते, मुखालफत कर सकते थे, लेकिन नहीं। चलिए माफ़ उसको। जो पढ़ा लिखा तबका था, जो दानिश्वर तबके थे, जो जॉब में हैं, मास्टर हैं, टीचर हैं, मोमिन हैं, उनको जमा करके पूछा गया कि भाई क्या आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहते हैं? सब ने कहा। उनमें से कम 75% टीचरों ने कहा कि हाँ हम आपके साथ हैं। ऐसे नहीं आया है। वहाँ के मुसलमान खुशहाल ज़रूर हैं, लेकिन ईमानी एतबार से, अमल के एतबार से ज़ीरो हैं, ज़ीरो। उनकी तायीद में हुई। इसको चलिए छोड़िए, ये भी मानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था। हिंदू भाई अगर किसी ईश्वर की पूजा करते हैं, जैसे सरस्वती पूजा में वो श्री सरस्वताय नमः, ओम हरि ओम महमनो ज्योतिर्जुखतामाजस, ये प्राण प्रतिष्ठा करने का मंत्र है। ये शायद हमारे मोदी जी को नहीं मालूम होगा, पता नहीं क्या पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। प्राण प्रतिष्ठा करते हुए ये मंत्र पढ़ा जाता है, हरि ओम मनो ज्योतिर्जुखतामाजस, और भी है 2-3 लाइन है, ये मंत्र पढ़ा जाता है। तो अब अगर प्राण प्रतिष्ठा कोई कर रहा है, हिंदू भाई किसी मूर्ति की पूजा कर रहा है, तो उस पूजा में शरीक होने की शरई एतबार से किसी भी मोमिन को इजाज़त नहीं। जैसे हिंदू भाई नमाज में शरीक नहीं हो सकते, हालांकि ये मजहबी चीज़ है। परेशानी में, गम में, तकलीफ़ में, दिक्कत में, लेन देन में शरीक होना चाहिए। मामलात में एक दूसरे के साथ होना चाहिए।
कोई गैर मुस्लिम परेशानी की हालत में मुसलमानों को साथ देना चाहिए, कोई मुसलमान परेशान है तो किसी गैर को साथ देना, यानी सोशल काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मिलकर रहना चाहिए। लेकिन जब अक़ीदे की बात आए, इबादत की बात आए, तो वहाँ मामला बदल जाता है। 100 इमाम को दावतनामा पेश किया गया कि आपको प्राण प्रतिष्ठा में आना है, तो आपको क्या लगता है कि कितने गए होंगे? 5 गए होंगे, 10 गए होंगे? जनाब, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ जब उस महफिल में, उस प्राण प्रतिष्ठा में तकरीबन 80 इमाम पहुँचे थे। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, क्या मालूम नहीं थे हमारे उलमा को? तो हमारी मुनाफ़क़त की वजह से अल्लाह की मदद रुकी हुई है कि भाई जब तुम ही खुद लिबरल बन रहे हो, हमसे कोई रिश्ता ही नहीं, हमारी मदद की ज़रूरत नहीं, तो हम काहे तुम्हारी मदद करें? ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए मुसलमानों, दुनियावी लेवल के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, अपने आमाल को सुधारिए, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो आज बहुत ख़तरनाक साजिशें आलमी सतह पर तैयार की जा रही मुस्लिम माइनॉरिटी के ख़िलाफ़, आपके अक़ीदे और आपके कुरान और शरीयत के ख़िलाफ़। इसीलिए अल्लाह की मदद चाहते हो तो अमल साले शर्त है, वला तहिनु वला तहज़नु, डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, हम मोमिन हैं। लेकिन अल्लाह की मदद होती है अमल साले के साथ। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, सिर्फ मोमिन नहीं बल्कि अमल साले करने वालों से अल्लाह ने मदद की है। लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़, हम ज़मीन पर तुमको क़यादत देंगे। अल्लाह के नबी के ज़माने से लेकर 1924 तक इस धरती पर मुसलमानों की हुकूमत रही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क के अंदर ज़रूर रही है, लेकिन पिछले 100 साल से ये कौम ग़ुलाम बन चुकी, ये चापलूस बन चुकी, शरीयत से रिश्ता हट गया। इसीलिए इस कुरान को सिर्फ हाफिज़ कुरान के लिए नहीं, अमल के लिए भी पढ़ने की ज़रूरत है, अपने सीने से लगाने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत है। नौजवान, आपके हाथ में मोबाइल की जगह कुरान करीम के पारे होने चाहिए। आपके मुँह ज़ुबान के अंदर शाहरुख खान के फिल्मों के गानों के बजाय कुरान करीम की आयतों की तिलावत होनी चाहिए। आपके माथे में वो अंग्रेज़ कट बाल के बजाय सर पर टोपी होनी चाहिए। दुनिया को बताओ कि इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन अमन परस्त मजहब है। इस्लाम के किसी भी हुक्म के अंदर कोई ना कोई अल्लाह के नबी, अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत ज़रूर बताई हुई है। टोपी पहनते हैं, लोग पूछता है टोपी क्यों पहनते हो? आप कहेंगे कि सुन्नत है। सुन्नत से बढ़कर भी है। इस दुनिया के अंदर एक अमेरिकन डॉक्टर का रिसर्च है, अगर जो टोपी पहनेगा उसको कभी भी लू जैसी मुहलिक बीमारी नहीं लग सकती है। टोपी पहनने वाले को, क्यों? लू से बचने की सिस्टम यहाँ पर है, इस जगह पर है। और इस जगह अगर कोई ढांक कर चलता है गर्मी में तो उसको लू जैसी मुहलिक बीमारी नहीं लगती। यही वजह है कि गर्मी में लोग सर पर रुमाल बांध कर चलते हैं, क्यों? ताकि ये सिस्टम ठंडा रहे। अब दुनिया ने तरक्की की है, अब दुनिया के अंदर में ये चीज़ें आ रही है। हमारे नबी तो 1458 साल पहले बता करके गए। इसीलिए इस शरीयत को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के अंदर इसको रिवाज दीजिए। अपनी समाज के अंदर में हर एक को अपनी शरीयत से जुड़ने की दावत दीजिए। शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम हो तो समझाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के साथ अमल करने की, कुरान सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों को दीनी व दुनियावी दोनों तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करने की हिम्मत दे, इस्तिकामत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत ज़्यादा टाइम ले लिया। माशा अल्लाह, ये कीमती खिताब सोच इरफा के ख़जाने वाले, तेरे साइल थे ज़माने वाले